जो पुत्र ऐसा जन्मती पिता वही सुतवान है, जिससे बही संत। जिस वंश में नर होए सो वंश पावन जानिए, रहे जहां जिस देश में तीरथ वहां सम्मानिए। धन्य जहां ऐसी संतान पैदा होती है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। जिस माता पिता के माध्यम से वो संतान पैदा होती है, उनका जीवन धन्य हो जाता है। जिस देश में वो रहते हैं, जिस जगह पर वो रहते हैं, वो जगह तीर्थ का रूप ले लेती है। जिस कुल में जिस वंश में ऐसे बच्ची बच्चा पैदा होते हैं, वो वंश पावन और पवित्र हो जाते हैं। तो मां ने बेटी को विदा किया, बेटी को छाती से लगा लिया और मां कहती है, ओ मोरी लाडो। कितनी प्यारी बोली है। कितनी माताओं को तो ये होश नहीं है, वो अपनी बेटी बेटाओं से कहेंगी गधा गधैया, ये हमारो मोड़ा तो गधा है महाराज बिल्कुल। और शायद ये जो 2 4 6 10 लाख कहती है मैया जबान से, तो बहु लगते हैं कि मैं गधई तो ना हूँ। जो रोज मैयो गधा कहते हैं बोलते, तो मैं कहूँ गधई तो ना हतरी। अरे जब तेने ही गधा बना दिया तो फिर उसको बाबूजी कौन बना? तू अपनी बेटी से गधैया कहती है तो फिर उसको महारानी कौन बनाएगा? इसलिए बच्ची बच्चाओं का हृदय पूरे कागज की भांति होता है। आप बच्ची बच्चाओं के सामने अगर ऐसा मत समझ लेना कि ये तो बच्चे ये क्या जानते हैं। बच्चा तो मां के गर्भपात में भी बहुत कुछ समझ लेता है। बताएगा तो फिर मैं बताऊंगा। तो वो मां अपनी बेटी को समझाती है, कैसे? ओ मोरी लाडो, धीरज धारो, जो पिया कहो पिया को आशीर्वाद हमारो बेटी, तुम जाओ पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, पति की हो कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना। ओ लाडो, और मां कहती बेटा मेरे आंगन की बिटिया, ओ मोरी चांदन प्यारी, दीपक बनकर जलती रहना, मत करना हमारी।
गुरुओं में गुरु पहले माता है। वो माँ कहती है बेटा जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, लेकिन जब नदी में पानी का प्रभाव आता है एक भी किनारा रोक नहीं पाता है, नदी का प्रभाव समुद्र तक जाता है। ऐसे ही हमारे जीवन रूपी नदी के दो किनारे सुख और दुख। तो बेटा कभी सुख में भूल मत जाना और दुख में रो मत जाना। सुख और दुख में दोनों में अपने धैर्य के साथ उसी तरीका से खड़ी रहना जैसे बड़े बड़े तूफानों में और बड़े बड़े मजबूत वृक्ष खड़े रह जाते हैं। कोई वृक्ष टूट जाते हैं जिनकी जड़ों में पीड़ा होती है, या कोई डाली टूट जाती है जो कमजोर होती हैं, लेकिन जो मजबूत होती हैं तो बड़े बड़े तूफानों को भी, क्योंकि वो उनकी जीवन की परीक्षा है। ये दुख और सुख हमारे जीवन की परीक्षा है। इसलिए माँ कहती है बेटा सुख दुख में तू मत घबराना, सुख दुख में तू सम होए रहना, अरे होना मत उदास, कभी मत धीरज खोना, मती की होकर रहना, कभी मत धीरज खोना, मती की होकर रहना। ओ मोरी लायो धीरज धारो, लौकिया को आशीर्वाद हमारो बेटी, जाओ पिया के साथ कभी मत व्याकुल होना, पति की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना। अपने धैर्य को मत खोना। जैसे रामायण में एक बात आती है, जब राजा दशरथ समस्त लौट करके आए, राजा ने पूछा कहो राम लक्ष्मण लौट के आए कि नहीं आए? बोले महाराज वो नहीं आए। तो मूर्छा खाकर के गिर पड़े। अरे मूर्छा तो कौशल्या को आनी चाहिए थी, क्योंकि माँ के अंदर में ज्यादा ममता होती है, लेकिन दशरथ जी को मूर्छा आ गई और माँ कौशल्या एक धैर्य की देवी देखिए किस तरीका से समझाती है। मैं एक चौबल बताऊं, धैर्य नहीं था तो वो हाय राम वो चिल्ला चिल्ला करके और चले गए। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, और तन पर है रघुवर विदे राम भय प्रधान। और माता कौशल्या डटी रही अपने धैर्य के साथ, और राम लौट के आए और राजा बने। सब वही काम भये। तो मेरे भाई बहनों, किसी भी परिस्थिति में अपने धैर्य को मत छोड़ना। वो माँ अपनी बेटी से कहती है बेटी अपने धैर्य को कभी मत खो देना। और देखिए और सास ससुर की सेवा में मन अपना चलना, और जिनके घर जिनके माता पिता और जिनके सास ससुर अगर मौजूद हो तो मैं कहता हूँ वो सौभाग्यशाली नहीं, वो परम सौभाग्यशाली है। और आज से ये प्रतिज्ञा लेकर के जाएं
कि हम अपने सास ससुर की इसी तरीका से सेवा करेंगे, अपने बूढ़े माता पिता की इसी तरीका से सेवा करेंगे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, उनसे बड़ा दुनिया में कोई और कोई देवता नहीं। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, और फिर उनसे बड़े देवता हमारे ये बैठे हमारे सामने। इसलिए वो मां कहती है, बेटा शिष्टाचार एक सील है। अपने बुजुर्गों का जो सम्मान करता है उसको 4 चीज मुफ्त में मिल जाती है। आयु और विद्या यशो बलम। उम्र बढ़ जाती है, विद्या आ जाती है, कीर्ति फैलती है और आत्मबल जागृत होता है। काय से? शिष्टाचार। जो अपने माता पिता अपने सास ससुर से सवेरे चक्कर के आशीर्वाद लेते हैं, जो बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। इसलिए वो माँ कह रही, बेटा, और आज कितने माँ तो कहते हैं, सुनो जी, तुमने 10 लाख रुपया शादी में लगाई है, मोड़ी एक मोबाइल और दे दो 10,000 बन जाएगा। और सुन क्यों फोन करती है, तू तो बैठा में बैठ जाइए, दुपहरिया से कहिए चाय नाश्ता बनाए कहते हैं, हमारे पापा ने बहुत पैसा दिए। और सुन नहीं बनाएगा तो दुपहरिया पकड़ जाओ पटा के लिए और फोन कर दिए, हम पहले को दावा करवा देंगे, ऐसी कैसी करवाए देंगे। चिंता मत करिए, ये समझ लेना कि लड़की के जीवन में सके बीज बो दिए। और वो माँ क्या कहती है, कभी मत मती की होकर रहना, कभी मत होना, मती की होकर रहना। ओ मोहिता नीरज धारो, तो पिया को आशीर्वाद हमारो बेटी, या पिया के साथ कभी मत होना, मती की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना। और बेटा सुनो, और श्रद्धा सेवा भक्ति भाव से जीवन सफल बनाना। मुझे ना कह रही कि तू 20,000 की साड़ी दिलाई समझ जीवन बढ़िया बने, और ये ना कह रही कि तू 10-20-50,000 को सोनो चांदी बनवाई समझ जीवन बढ़िया बने। ये जीवन को अच्छा बनाने के लिए ये सूत्र हैं, श्रद्धा, सेवा, पवित्र भावनाएं और भक्ति। और कोई नाचना कूदना भक्ति नहीं होती है। जो नाचना कूदने वाली भक्ति है उसको तो सदगुरु कबीर साहब जी ने स्वामी कहा है। इस पर वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। माँ कहती है, और श्रद्धा सेवा भक्ति भाव से जीवन सफल बनाना। भूख प्यासा द्वारे आए कोई भोजन उन्हें कराना। भूख प्यासा द्वारे आए कोई भोजन उन्हें कराना। और बेटा, अपने घर की मौलिक बातें और अपने घर की मुख्य बातें हैं नहीं, उनको अपने पड़ोस में भी मत कहना। और बेटा एक बात सुन,
जल नहीं देती है और नमक और ब्रश तो घर घर धरे। तुम अपने जले कटे को किसी के घर पर जाओ तो नमक तो डाल देंगे लोग, लेकिन दवाई तो तुम बहुत मिल जाएगी। इसलिए कहा है तुलसी पर घर जाए के दुख में कहिए रो, धर्म कमा गए आप हो और बांट सके देखो। इसलिए माँ कहती बेटा अगर भोजन ना हो तो पानी पी करके सो जाना, लेकिन अपने घर की बुराई मत करना अपने पड़ोस में। अपने घर की मौलिक बातें हर रखियो अपने पास, कभी मत खाए करना मस्ती की होकर देना, कभी मत खाए करना। ओ मन लाडो धीरज धारो बहुत प्यासो हाथ, आशीर्वाद हमारो बेटी या पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, ओ कभी मत व्याकुल होना। और बेटा सदा रहो तुम पीऊ की प्यारी, फिर ऐ बात तुम्हारा गलती भूल की रहो में साये यासी हमारा, गलती भूल की रहो में साये यासी हमारा। कभी भी ना भूल जाना, मस्ती की होकर देना, कभी भी ना भूल जाना। ओ मोर लाडो धीरज धारो बहुत प्यासो हाथ, आशीर्वाद हमारो बेटी या पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, मस्ती की होकर देना, कभी मत व्याकुल होना। और आखिरी बात मां कहती है, और दुआएं हमारी लाडो ये रहनी साथ तुम्हारे, गोकुल की तुम लाज लक्ष्मी यही अरमान हमारे, ओ गोकुल की तुम लाज लक्ष्मी यही अरमान हमारे। अमृत ज्ञान मिले सतगुरु से। और बेटा ये तो मैंने तुझे को थोड़ी सी जीवन जीने की कला बताई है, और जो अमृत आत्मा का ज्ञान तो ऐसे सदगुरु संतों से मिलेगा, और वास्तव में बिना ज्ञान के जीवन का कल्याण नहीं होता है। इसलिए मां कहती है बेटा अमृत ज्ञान मिले सदगुरु से, हर मुक्ति ज्ञान के साथ शांत में रहना, मस्ती की होकर देना, साथ में रहना। ओ मोर लाडो धीरज धारो बहुत प्यासो हाथ, आशीर्वाद हमारो बेटी या पिया के साथ, कभी मत व्याकुल होना, मस्ती की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना, मस्ती की होकर रहना, कभी मत व्याकुल होना, मस्ती की होकर रहना। धन्य उस माँ के लिए जिस माँ ने अपनी बेटी को ऐसा उपदेश दिया। मैं तो निवेदन करता हूँ सभी भाई बहनों से, अपने बच्ची बच्चाओं को हमेशा शिक्षा के साथ और संस्कार देना,
और देखिए संस्कारों की भूमिका तो अगर जीती जागृत माँ है तो बच्चा गर्भ में पल रहा है तो समझ लो कि